जब हम बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ सिर्फ तीर्थ यात्रा, किसी के भी दर्शन करना सिर्फ बुढ़ापे में किया जाता है। जब मैं किसी को बताती हूँ ना भगवान जी की बातें कि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, मेरे संग ये हुआ वो हुआ, तो लोग सोचते हैं यार ये इतनी यंग उम्र में पार्टी शार्टी करे, घूमे फिरे, एंजॉय करे, क्या ये भक्ति पाठ पूजा में लग गई है अभी से ही। अरे आगे देखो, शादी वादी करो, बाल बच्चे करो, क्या ये भगवान पूजा पाठ में लग गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी ना पूजा पाठ ये सोचते हैं ना बुढ़ापे में की जाती है। अगर आप पहले ही कर लेंगे ना तो बुढ़ापे में आपको जो इतने सारे रोग होते हैं ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखती हूँ ना मैं, तो वो आपको कभी नहीं आएगी। इसलिए भगवान जी को अभी से मानना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ये तो सांसारिक चीज़ें हैं, शादी करना, घूमना फिरना, बच्चे पैदा करना, ये भी हो जाएगा। सब करते हैं, ऐसा नहीं है। सब करते हैं शादी वगैरह, इंजॉय, घूमना फिरना सबका रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शादी नहीं कर रहे हैं, कहीं जंगल में जाकर के हरि ओम वगैरह करिए, तब शब्द करिए, तब भगवान जी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी आप शादी करके भी भगवान जी को पा सकते हैं, बच्चे करने के बाद पा सकते हैं, घूम फिरने के बाद भी आप भगवान जी को पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो आपके साथ हैं, 24/7 अवेलेबल है वो। आप महसूस तो कीजिए। शादी कीजिए, संसार की सारी चीजें कीजिए आप। भगवान ने कभी इस चीज को रोका टोका नहीं है कि आप सफेद कपड़े पहन लीजिए, किसी कुटिया में बैठ जाइए, ऐसा नहीं है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान जी का आशीर्वाद, भगवान जी की कृपा, भगवान जी का साक्षात दर्शन होता है। हर किसी को ये चीज प्राप्त नहीं होती। शुक्र है भगवान जी का, इस लायक तो बनाया कि हम किसी को ज्ञान दे सके, किसी को समझा सके। आजकल तो सब यही सब चल रहा है, मोह माया चल रही है। ठीक है, सांसारिक चीजें जरूरी हैं, शादी करना ये सब करना ठीक है, अच्छा है, लेकिन भगवान जी को पा करके आप कोई कार्य करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बिल्कुल आराम से होगा, पता ही नहीं चलेगा आप सबको। आप शुक्र करेंगे भगवान जी का, भगवान जी आपने मेरे सारे काम कितने अच्छे से कर दिए। आप शुक्र करोगे, शुक्र 24 घंटे शुक्र करोगे भगवान जी का। शादी करिए, बाल बच्चे कीजिए, घूमिए फिरिए, जीवन की जो सारी चीजें हैं आप कीजिए, लेकिन प्रभु ईश्वर उसको मत छोड़िए। उसने आपको मनुष्य जन्म दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा। ये मनुष्य जन्म जन्म ना हर किसी को नहीं मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मनुष्य जन्म का सुख प्राप्त होता है। नहीं तो आप देख लीजिए जानवरों को, उनकी क्या स्थिति होती है। सोना, खाना, पीना, बच्चे पैदा करना, हो गया। वो लोग थोड़ी ना भगवान जी को पूजा पाठ करने जाते हैं, अगरबत्ती दीपक जलाते हैं। माना उनके अंदर आत्मा होती है, वो याद करते होंगे प्रभु को, लेकिन हमारी तरह थोड़ी ना जीवन जी पाते हैं। इसलिए शुक्र शुक्र कीजिए, परमात्मा का शुक्र कीजिए। आपको मनुष्य चोला दिया है उन्होंने, इस चीज का फायदा उठाइए, भगवान की भक्ति करिए। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति में लीन हो जाइए, सारी संसारिक चीजें छोड़ दीजिए, घर, मोह माया, बाल बच्चे, ऐसा नहीं है। भगवान जी कभी नहीं कहते मुझे पाने के लिए आप सांसारिक चीजें छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। भगवान जी को आप विश्वास करके, दृढ़ निश्चय करके आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान जी पे विश्वास तो कीजिए। हाँ, कोई चीज है, दुनिया में इतने लोग तीर्थ यात्रा पूजा पाठ करने जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना जाते हैं। सोचते हैं यार क्या ये पूजा पाठ में लग गई है इतनी यंग लड़की, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, बचपन में जब बच्चा पूजा पाठ करता है तो डायमंड डायमंड होता है ना, उसके तरह से माना जाता है उसकी पूजा पाठ। जब वो जवानी में करता है तो गोल्ड के सम्मान माना जाता है, गोल्ड माने सोना, उसके सम्मान माना जाता है। बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा पूजा पाठ किया हुआ चांदी के समान माना जाता है। इसलिए अगर आप भगवान जी को पहले ही याद कर लेंगे, अपना दृढ़ निश्चय पक्का कर लेंगे, तो भगवान जी अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देख सकते, ये मैं कह सकती हूँ। मेरा विश्वास है भगवान जी पर, बहुत बहुत। उन्होंने मेरे इतने इतने मेरे पास प्रॉब्लम्स आई हैं, इतने
बट भगवान जी ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरी इतनी प्रॉब्लम्स को इतना कर दिया, इतना। वो कहते हैं जब मुझे रात को नींद नहीं आती ना तो मुझे सुलाते हैं, मैं कहती हूँ भगवान जी प्लीज आइए, मुझे ऐसे ऐसे करके सुलाइए, मुझे सुलाइए। भगवान जी मुझे सुलाते हैं, मैं उनको याद करती हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आते हैं। क्योंकि जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना तो हमारी आंखों में से आंसू ऑटोमेटिक आ जाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो भगवान जी इतना कर देते हैं। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए भगवान पर। आपको ये मनुष्य चोला मिला है, इसका थोड़ा फायदा उठाइए। कोई बात नहीं, आप पूजा जॉब करिए, जॉब करते हैं भगवान को याद कर सकते हैं, खाना खाते हैं तो भगवान का नाम जप अंदर कर सकते हैं। आप कहीं पे भी रहिए, कहीं पे भी, पूरे इंडिया में या कहीं पर भी, विदेश बाहर कहीं पे भी, भगवान को अंदर से महसूस कीजिए, दिल से महसूस कीजिए। भगवान 24/7 अवेलेबल आपके साथ रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे कहीं पे भी भगवान जी आपके साथ रहेंगे। इसलिए भक्तों, जो भी भगवान को मानता है, भगवान सारे रूपों में है। किसी एक का नाम लीजिए, एक को पुकारिए, दौड़े दौड़े आएंगे भगवान। ट्रस्ट करके देखिए, ट्रस्ट करिए। है कोई शक्ति, है कोई शक्ति तभी ये संसार चल रहा है, अन्यथा ये संसार पूरा नष्ट हो जाता। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी मुझे देखते होंगे कहते होंगे यार ये यंग लेडीज कर क्या रही है, यंग लड़की आगे लेडीज